नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपका 3 से 4 अंक पक्का होने जा रहा है। अभी तक के क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्लास है बिहार पुलिस में। बिहार जीके से आपका 5 से 6 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। अगर 100 प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें 5 से 6 प्रश्न आपका बिहार जीके से रहता है। और हमने क्या किया कि टोटल बिहार जीके का लगभग 50 क्वेश्चन का कलेक्शन करके लाए हैं और यहाँ से आपका 3 से 4 अंक पक्का होने जा रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक क्वेश्चन आपको किसी एक बुक में नहीं मिल जाएगा, आपको बहुत से बुक पढ़ना पड़ेगा तभी मिलेगा कि नहीं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और आज के क्लास से अपना 3 से 4 अंक पक्का करके जाइएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर बिहार पुलिस में सफलता आपको पाना है तो। अंत तक बने रहिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिहार पुलिस के प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्कबुक तथा सामान्य ज्ञान के लिए आप वन लाइनर बुक का यूज करते रहिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, उनको आपको कमेंट में जरूर बता कर जाना है। डेली अब आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछा भी जाएगा, कमेंट में बताकर जाना है। लिखा है टॉपिक बिहार जीके, एकदम बिहार जीके दिखने में एकदम छोटा दिखाई दे रहा है। लगभग 50 क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए पहला क्या है कि बिहार की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। तो बिहार की आपका स्थापना जो होती है 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना होती है। कुछ अपने मन से नहीं करना है। जब पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई तो 12 मार्च 1912 ईस्वी को। अगला जो आपसे प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है वो है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये याद हो गया, तो आपको याद होना चाहिए कि 12 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। जितना भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 3 से 4 अंक का प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। मतलब जनसंख्या नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक बार उसको कलर करने के बाद डबलिंग नहीं करना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ध्यान रखना है। पूछा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल से पूछे तो 13वां मारिएगा आंसर। क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां है। अगला है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ये होगा 3रा होगा आपका। क्या होगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 13वां आंसर मारिएगा और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 3रा आंसर मारना है। अगला है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। पहले बिहार और झारखंड एक था, तो दक्षिणी बिहार जो था वो बिहार से हटकर एक अलग स्टेट बना जिसका नाम था झारखंड। झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होता है। इसीलिए झारखंड दिवस 15 नवंबर को भी मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000। इस क्वेश्चन का इतना लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जब एग्जाम पास में आएगा, जो आप इसका नोट्स तैयार कीजिएगा तो उस टाइम रिवीजन करना चाहिएगा। तो 5 से 7 मिनट में इसका आसानी से कर सकते हैं। और जितना भी मेरा पिछला क्लास है वो सब क्लास प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। साइंस के लिए लिखा होगा बिहार पुलिस साइंस, जीके के लिए लिखा होगा बिहार पुलिस जीके, मैथ के लिए लिखा होगा बिहार पुलिस मैथ। आपको टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस हम बोले हैं कि आपका एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले कंप्लीट कराकर मैराथन देंगे तो देंगे। बस कुछ दिन मेरा साथ दीजिए आप लोग, उसके बाद देखिए कि हम क्या हैं। अभी तो आपका क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को एक क्लास न चल रहा है, आपको दिन में 2 से 3 क्लास ऐसा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा जो है कौन से देश से लगती है। कितने लोग सोच में पड़ जाएंगे कि बिहार की सीमा कौन से बॉर्डर से लड़ेगी। तो बिहार की जो सीमा है एक ही देश से लगी हुई है, जिस देश का नाम है नेपाल।
देखिए यहाँ पर देश पूछ रहा है, राज्य को नहीं मार देना है। बिहार की सीमा किस देश से है? तो नेपाल से है। भूटान दिया रहेगा तो नहीं मारना है। बांग्लादेश दिया रहे तो नहीं मारना है। एक ही देश है जिसका नाम है नेपाल। या क्वेश्चन पूछे बिहार की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो उसका नाम होगा आपका नेपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो भारत में पहला है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आप ही का स्टेट है बिहार, जहाँ पे 1106 है। अगला है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? जैसे भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, वैसे ही बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। क्या है आपका? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। अगला है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? आप जान ही रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? बैल। इसलिए बिहार का राजकीय पशु बैल होगा। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका कमेंट में कहीं ना कहीं से जवाब जरूर देकर जाइएगा कि बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? आप लोग मछली बहुत खाते होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब देकर जरूर जानना है, लिखना है कि बिहार का राजकीय मछली डैश डैश, आप जो जानते हैं उसको लिखना है। अगला है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? आप लोग के घर पर पहले बहुत से गौरैया पक्षी दिखाई देती थी, लेकिन आज के समय में वो विलुप्त के कगार पर चलती जा रही है। वही बिहार का राजकीय पक्षी जो है आपका क्या होगा? गौरैया। गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। अगला है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, यानी फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है आपका गेंदा होगा। कुछ लोग इस सब क्वेश्चन को जानते होंगे, लेकिन आप किस किस में कंफ्यूज पड़ जाइएगा, इसीलिए आपके कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए इतना क्वेश्चन का कलेक्ट करके हम लाए हैं। अगला है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष और बिहार का राजकीय चिन्ह, जब बिहार का राजकीय चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष आंसर होगा, और जब बिहार का राजकीय वृक्ष पूछे तो आपका आंसर पीपल का पेड़ होगा। क्या होगा? पीपल होगा। क्या होगा? पीपल होगा। इस सब चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जितना ये क्वेश्चनवा लिखे हैं ना, इसको अगर दूसरे जगह पढ़िएगा तो इतना क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होगा। आपसे 3 से 4 घंटा या 5 घंटा पर ले लेगा। क्या चीज़ के लिए? बिहार स्पेशल पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? पहली राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का पहला राजकीय भाषा आपका हिंदी है। कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय भाषा दूसरा कौन है? दूसरा आपका जो होगा उर्दू होगा। क्या होगा? उर्दू। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय भाषा द्वितीय कौन है? तो आप उर्दू मारिएगा, इंग्लिश को नहीं मारना है। बिहार का दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है, पहला राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार के प्रथम सीएम कौन थे? इसका जवाब भी हम नहीं बताएंगे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जरूर देकर जाना है कि बिहार के प्रथम सीएम कौन थे। ठीक, लिखना है आपको कमेंट में बिहार का प्रथम सीएम, तब आंसर जरूर देना है। और आप जो जो छोड़ रहे हैं उसको हम अगले क्लास में बताएंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। इन कमेंट में आपको बता कर जाना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन है? ये बार बार पूछा जाता है कि बिहार की, ये नहीं कि बिहार पुलिस में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन है, जिसका नाम है आपका मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग। बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन है? मधुबनी पेंटिंग है आपका। बिहार का प्रमुख पर्व पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। होली, ईद, मुहर्रम कोई नहीं मरना है। बिहार का एक ही फेस्टिवल है, प्रमुख है, जिसको पूरे दुनिया में नाम है, जिस फेस्टिवल का नाम है छठ। छठ पूजा। बिहार का प्रमुख पर्व कौन है? तो लिखिएगा छठ पूजा। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का जो आपका सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये आपका होगा पश्चिमी
चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो पश्चिमी चंपारण लिखना है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या से पूछे तो आपको पटना मानना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से पूछे तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या से पूछे तो आपका राजधानी पटना होगा। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। यही सब है बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला है कि बिहार में कुल कितना जिला है, तो याद रखिएगा बिहार में कुल 38 जिला है। 36, 37, 38, 39 में कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला है कि बिहार में कुल लोकसभा की यानी लोकसभा संसद के लिए कितने सीटों पर चुनाव किया जाता है, तो आपका है 40। बिहार में लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो 2024 में मोदी जी और राहुल गांधी कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने वाला है, उसमें कुल कितने सीट है 40। इस पर जनता अपनी मत करती है। बिहार में कुल राज्यसभा के सीट आपकी कितनी है 16 ठो राज्यसभा की सीट है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि बिहार में SC ST के लिए लोकसभा की जो सीट है कितने सीट को रिजर्व रखा गया है, तो ये आपका सीट कितना हो जाएगा 6 ठो ऐसे सीट है लोकसभा का, और जो SC ST के लिए रिजर्व है, जैसे गोपालगंज हो गया, हाजीपुर हो गया, जमुई हो गया, समस्तीपुर हो गया, और एक कार्ड होगा जो है। ठीक, तो बिहार में SC ST के लिए लोकसभा की कुल कितने सीटें रिजर्व है, तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा। अगला है कि बिहार विधानसभा की कुल कितने सीट हैं, तो 243 बिहार विधानसभा यानी MLA के लिए टोटल सीटों की संख्या आपका 243 है। अगला जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं MLC के लिए, ये था आपका MLA के लिए नाम सुने होंगे, अब पूछ रहा है MLC यानी बिहार विधान परिषद के लिए 75 है। देखिए बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यानी कि द्विसदन है। बिहार में कैसा सरकार है, द्विनात्मक सरकार है यहाँ पर। अगला है कि बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में आपका जो कुल प्रमंडल की संख्या होगी वो होगी आपका 9 ठो प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है 9 प्रमंडल है। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल समझते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, जैसे मान लीजिए हम सिवान से हैं तो मेरा प्रमंडल हो गया कौन सा सारण, तो सारण में हो जाएगा छपरा, सिवान, गोपालगंज। किसी का होगा तिरहुत प्रमंडल, तो उसमें आ जाएगा तिरहुत में मुजफ्फरपुर आ जाएगा, मोतिहारी आ जाएगा, बेतिया आ जाएगा, वैशाली आ जाएगा। ठीक, ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल आपका तिरहुत हो जाएगा, तिरहुत प्रमंडल। बिहार में उच्च न्यायालय, बिहार में 1 ठो उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कितने उच्च न्यायालय है, 1। वो कौन सा उच्च न्यायालय है, पटना में है। ठीक, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, बिहार की प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम है। जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिहार का राजकीय मछली कौन है, उसका जवाब, बिहार का प्रथम CM कौन है उनका जवाब, दोनों का जवाब कमेंट में देकर जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर कंफर्म होगा। और रहा बात कि बिहार के करंट अफेयर, तो एक क्लास और लाएंगे जिसमें बिहार के करंट अफेयर का आपका पूरा निचोड़ दे देंगे। और बिहार पुलिस में विश्वास रखिए, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। अगर आज का क्लास पसंद पड़ा है तो लाइक कमेंट दबाकर ठोकना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सुबह हमें तैयार रहना है। साइंस लेकर आ रहे हैं आज के क्लास के लिए। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।